नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच में राम कुमार तिवारी जी उपलब्ध हैं। राम कुमार तिवारी जी इस नगर निगम में शायद इकलौते ऐसे पार्षद हैं जो आज तक अजेय हैं, जिन्हें आज तक किसी ने चुनाव में हराया नहीं। 3 बार खुद पार्षद रहे और 2 बार इनकी पत्नी रजनी तिवारी पार्षद रही। मज़ेदार बात यह है कि ये एक वार्ड से ही पार्षद नहीं रहे। जब भी इनका वार्ड आरक्षित हुआ तो ये दूसरे वार्ड से जाकर चुनाव लड़े और वहाँ भी चुने गए। तो तिवारी जी नमस्कार, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप नगर निगम में कितनी बार पार्षद चुने गए? मैं नगर निगम में 1999 में पहली बार पार्षद चुना जी, फिर 2004 में जी, फिर 2009 में जी, और मेरी पत्नी 2014 में और अभी 2022 के चुनाव में। आप आज तक पार्षदी का चुनाव नहीं हारे। जी, ऐसी क्या खूबी है आपके अंदर कि आपको जनता चुनती है और आप बड़े बड़े धुरंधरों के खिलाफ चुनाव लड़े, बड़े बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन इसके बाद भी आप चुनाव जीते? ऐसा क्या है आपके अंदर? देखिए, अगर जनता मुझे चुनाव जिताती है जी, तो मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि जनता के कामों को जी, और लगन से और ईमानदारी से करूं। जी, तो इस कारण जनता का विश्वास मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है जी। और मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ तो जनता मुझे। आप हर बार कांग्रेस से ही पार्षद बने कि कभी निर्दलीय भी बने? 1999 में कांग्रेस सिंबल से लड़ा था जी, लेकिन 2009 में मुझे कांग्रेस का सिंबल नहीं मिला किसी कारणवश। जी, तो मुझे निर्दलीय मेरी जनता ने लड़वाया था जी। उसमें भी मैं चुनाव जीता था। मतलब एक बार आप निर्दलीय पार्षद भी चुने गए। इसके बाद कांग्रेस ने ये मान लिया कि अब आपको चुनाव नहीं हरा सकता तो आपकी टिकट नहीं काटती। अब ये तो कांग्रेस जाने, क्योंकि इस बार जब आपने वार्ड चेंज किया जी तो भी आपकी टिकट नहीं कटी। जी, पहले आपको सईद अहमद का समर्थक माना जाता था, जी, अब आपको सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू का समर्थक माना जाता है। जी। आपने सईद अहमद का, आपका सईद अहमद से मोह भंग कैसे हो गया? नहीं, मोह भंग नहीं हुआ। क्या है कि ये अब हो गया, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ जी। और जैसे जैसे नेता बदलते गए मेरे को सम्मान देते गए। अगर कोई नेता मुझे सम्मान देता है तो मैं अपना कर्तव्य फर्ज समझता हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ और ईमानदारी से रहूँ। आप इतने पुराने पार्षद हैं, जी। आप ये बताइए कि नगर निगम के अध्यक्ष के चुनाव में पैसा चलता है या नहीं? पैसा चलता है, इसीलिए तो मैं अध्यक्ष का चुनाव आज तक लड़ नहीं पाया। अच्छा, तो अगर पैसा चलता है तो फिर कभी आपको भी किसी ने पैसा देने का प्रस्ताव रखा? हाँ, कई बार प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हूँ जी। और इसीलिए न मेरे काम रुकते हैं नगर निगम में जी, न मुझे नीचे देखना पड़ता है। आप इतने पुराने कांग्रेसी हैं तो आपको अध्यक्ष का प्रत्याशी कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? यही होगा कि ये आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं है और ये पार्षदों को पैसा नहीं बांट पाएंगे, इसलिए। जी। कांग्रेस के 19 पार्षद थे इस बार जी। 2 पार्षद आप लोगों ने कांग्रेस में शामिल कराया। जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ी जी तो कांग्रेस को सिर्फ 18 वोट मिले। कायदे से उसको 21 वोट मिलने चाहिए थे। जी। तो कहीं ना कहीं 3 पार्षद बिके। जी, उसको बिकना कहें या वोट ना देना, अभी तो उनके अंतर की बात होगी। ऐसा? लेकिन वार्ड नंबर 30 के पार्षद उस दिन ही पेश हुआ जी, जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव होना था जी। तो उसमें लोगों की संख्या थी घटी। और बाकी 2 लोग कौन थे, क्या थे, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। आप इतने पुराने पार्षद हैं, 5 बार से नगर निगम के पार्षद, आप ये मानते हैं कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो नगर निगम से अगर कहें कि भ्रष्टाचार नहीं है तो अतिशयोक्ति होगी। भ्रष्टाचार तो नगर निगम में मैंने हमेशा से रहा है। जहाँ से भी आप जिधर नज़र दौड़ा लें उधर भ्रष्टाचार मिलेगा। ये कैसे दूर हो सकता है? ये जो नए महापौर आए हैं, आप लोग इनको कुछ प्रस्ताव ऐसा कुछ देंगे कि ये भ्रष्टाचार दूर करने का, अगर इस तरीके से कोई काम किया जाए तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है?
या आपको लगता है कि ये महापौर भ्रष्टाचार दूर कर पाएंगे, या जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा? देखिए, अब मेरे वार्ड में है तो मेरे वार्ड में भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं दिखाई देता है जी। और भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है इसलिए मेरे लोग मेरे को पसंद करते हैं जी। और रही बात महापौर की, तो ये उनके कार्य क्षेत्र की बात है जी। लेकिन भ्रष्टाचार में निश्चित तौर पर अंकुश अगर लगाएंगे जी। तो उनकी ख्याति दूर दूर तक जाएगी सतना नगर निगम में। और अगर नगर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा सके तो महापौर फेल्यूर माने जाएंगे। अच्छा, एक आरोप पार्षदों के ऊपर हमेशा लगते हैं कि पार्षद दूसरों के नाम से ठेकेदारी करते हैं जी। क्या ये आरोप सच है? नहीं, ऐसा तो मेरी समझ के परे है जी। क्योंकि ठेकेदारी कैसे करेंगे? ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन होता है। नहीं, ठेकेदार दूसरा होता है जी। पार्षद उसमें पार्टनर होता है। ये ऐसे आरोप शहर में सुनने में आते हैं। जी, अगर ये जो आरोप लगाते होंगे वो बता सकते हैं। ये आपको कहीं मैंने आप इतने मैंने करीब 25 साल से आप नगर निगम में मैंने कहीं कोई ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आप वार्ड नंबर 31 से पार्षद बने हैं जी। काफ़ी कुछ आपने चुनाव प्रचार के दौरान ये सब महसूस किया होगा। उस वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उसके निराकरण के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, मेरे वार्ड बहुत, एक तो उसकी सीमाएं बहुत लंबी चौड़ी हैं जी। और साईं कॉलोनी एक नई कॉलोनी डेवलप हुई है जी। इसके इसके बाद वहाँ कुछ बस्तियाँ जो पिछड़ी हैं, जैसे कोलान बस्ती हो गई जी, बसुरान बस्ती हो गई जी। तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि इसके नाम परिवर्तन कराया जाए। हाँ, कोलान और बसुरान अच्छा नहीं लगता जी। एक तो ये हो गया और फिर ये जितनी पुरानी बस्तियाँ बसी हैं जी, इनकी छोटी छोटी गलियाँ हैं जी, कहीं भी न रोड है, न पेवर्स है, न नाली है। नाली का पानी रोडों में बह रहा है। आज ही मैं गया था तो मैं देख के आया हूँ जी। तो मुझे ये देख के काफ़ी पीड़ा है जी। और मैं निश्चित तौर पे पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ जी 3 साल में उस वार्ड का नक्शा बदल दूंगा। इस बार भी आपके विरुद्ध आपसे आर्थिक रूप में सक्षम लोग चुनाव लड़े थे जी। आपको जनता ने क्या देख करके जिताया, क्या महसूस करके जिताया, और या आपने जनता से ऐसा क्या कहा जो जनता ने आपको जिता दिया? चूँकि 1-2 वार्ड छोड़ के मेरा वार्ड 31 था जी, तो जनता सुना करती थी कि राम कुमार तिवारी विकास पुरुष हैं, विकास करते हैं और ईमानदारी मेरी सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आई। जी। जब मैंने अपनी बात रखी वहाँ जी, तो सबने ये कह दिया था, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते थे रजनी राम कुमार तिवारी जिंदाबाद, जी, मेरे पीछे चल देते थे। जी, मैं अपने वार्ड से अपना पत्नी और मैं निकलता था जी, और मैं जब निकलता था वार्ड में घुसता था तो मेरे पीछे भीड़ चल पड़ती थी। जी, तो मुझे ये एहसास हो गया कि न बल चलेगा न धन चलेगा, यहाँ पर सिर्फ रजनी राम कुमार तिवारी चलेगा। और 8 पोलिंग थी इसमें, वो 8 पोलिंग में जनता ने भरपूर मुझे साथ दिया। ऐसी कोई पोलिंग नहीं थी जिसमें आप चुनाव हारे हों? जी, 8 चुनाव पोलिंग से 8 पोलिंग में चुनाव जनता के आशीर्वाद से और विश्वास से। तो बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों के लिए आपने बातचीत की। धन्यवाद।